वक्त हमारे आज के हॉट इशू का और हमें ज्वाइन किया है मलक अहमद बिछड़ साहब ने। और हमारा आज का हॉट इशू है इमरान खान गंडापुर से नाराज़ क्यों हैं, और इसके अलावा पंजाब में जो तब्दीलियां आने जा रही हैं उस पर भी हम बात करेंगे पीटीआई में। और इसमें हॉट इशू इसलिए हमने इसको रखा है कि आज खान साहब से मुलाकात हुई है बहुत सारे लोगों की पीटीआई के लीडरान की, और उसमें उन्होंने ये फरमाया कि अलीमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से हटा दिया गया है और उनकी जगह जुनैद अकबर को सदर नामज़द किया है। जुनैद अकबर पहले ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के तौर पे भी नामज़द हो चुके हैं। तो ये जो एक तब्दीली है, ये एक ग्रुप पीटीआई का जो खैबर पख्तूनख्वा में पिछली सीटों पर था, बहुत ज़्यादा तनकीद करता था अलीमीन गंडापुर और उनकी काबीना पे और उनके तर्ज हुकूमत पे, उसको पीछे हटा दिया गया है और वो ग्रुप आगे आया है जो पहले बुरे हालात में से गुजर रहा था। और अभी हमने ये सुना है, इस कंफर्म नहीं हुआ लेकिन अभी पता चला है कि पंजाब में भी तब्दीली आ रही है पीटीआई की, और हमाद अजहर जो वहाँ सदर हैं पीटीआई के, उनको हटा के शायद आलिया हमज़ा को सदर नामज़द किया जा रहा है। इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया मलक अहमद बिछड़ साहब ने, अपोजिशन लीडर है पंजाब असम्बली में, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और खान साहब से आज ही उनकी मुलाकात भी हुई है। मलक साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। हुकूमत ये कह रही है कि खान साहब जो हैं वो यू टर्न नहीं बल्कि जिग जैग ले रहे हैं मुज़ाकरात के मामले पे, कभी कहते कर रहे हैं कभी कहते नहीं कर रहे हैं। इस पर उन्होंने क्या बात की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इस पर मेरे ख्याल में सलमान अकरम राजा साहब एक तफसीली 5 बजे इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं जी। देखें, हुकूमत का तो जो गैर ज़िम्मेदाराना तर्ज है उसका आप देख लें कि किस तरह इसका एटीट्यूड है और किस तरह ये मुज़ाकरात को नाकाम और सबोताज करने में ये ख़ुद कोशिश कर रही है। उसकी मिसाल सबसे बड़ी ये है कि हमारे हामिद रज़ा साहब के घर पे छापा पड़ा और इस दौरान जो गिरफ्तारियां हैं, इधर लाहौर में हमारे पीटीआई के वर्कर्स के घर पे छापे पड़े, और आज मेरे ख्याल में मेजर ताहिर सादिक की बेटी को अरेस्ट किया गया है, जो उनकी गालबन पॉलिटिक्स में ही नहीं है। मुझे अभी को पता चला है, कंफर्म तो अभी मैंने नहीं किया लेकिन ख़बर यही है। तो इस तरह की ओछे हथकंडे करके ये ख़ुद मुज़ाकरात को सबोताज करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मुज़ाकरात के सबसे बड़े लूज़र इन्होंने ही होना है अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो, क्योंकि मैंडेट इनके पास है नहीं। ठीक। और मैं ये समझता हूँ कि हमने तो आज भी खान साहब ने ये बात की है कि 28 तारीख से पहले मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात करवाई जाए खान साहब से। तो अगर ये मुज़ाकरात में संजीदा हैं तो कम से कम उस मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात करवाएं खान साहब से। तो हम तो ये समझते हैं कि ये खुद संजीदा नहीं है। हमने क्या यू टर्न, अच्छा यू टर्न लेना है सर भाई, मुझे ये बताएं। अच्छा, हमारी कॉलीग हैं एंकर, सीनियर एंकर हैं किरण नाज, उन्होंने कई दिन पहले ये कह दिया था कि बुशरा बीबी नाराज़ हैं अलीमीन गंडापुर से और कुछ अरसे में खैबर पख्तूनख्वा में कोई ना कोई तब्दीली आएगी। आज हम देख रहे हैं कि गंडापुर साहब को सदारत से हटा दिया गया पीटीआई की सूबाई सदारत से। तो अब इसके अलावा मज़ीद ख़बरें ये आ रही हैं कि खान साहब जो हैं वो खुश नहीं हैं गंडापुर से। क्या वजूहत है? गंडापुर साहब ने क्या किया ऐसा? क्या वो जो एहतजाजी तहरीक थी और जो जुनैद अकबर साहब का मौक़िफ़ रहा है मुसलसल, पब्लिकली वो कहते रहे हैं कि हमारी क़यादत मिली हुई है और ये हमारी तहरीक को नुकसान पहुंचा रही है, तो क्या ये बातें खान साहब ने अब इस मौक़िफ़ से एग्री किया है जुनैद अकबर साहब के? देखिए सर, बात ये है कि ये आप इन लोगों को याद रखना चाहिए, और हुकूमत की तो आप बात छोड़ें, उनको तो आप एक साइड पे रख दें। उनकी तवज्जो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे अपने पे है ही नहीं, और ना ही उनके पास ट्रू मैंडेट है। लेकिन असल बात ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़े मखसूस हालात से गुजर रही है। बुशरा बीबी को बेगुनाह केस में सज़ा हुई, तो ये जो अल-कादिर ट्रस्ट वाला एक भोंडा, मैं समझता हूँ एक भोंडी सज़ा हुई। उसके बाद देखिए, तब्दीली को जमात में आना इतनी बड़ी बात नहीं होती कि खुदा न खास्ता अगर तंजीमी सतह पे कोई तब्दीली हुई है तो ही इज़ स्टिल चीफ मिनिस्टर ऑफ KPK। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसको ये बड़ा एक किया जा रहा है कि किसी की, मेरा नहीं ख्याल कि बुशरा बीबी की कोई नाराज़गी की वजह से, वो तो घरेलू खातून है, वो अपने शौहर के लिए निकली, हर कोई निकला है, कोई पहली खातून तो नहीं थी। अगर आप पाकिस्तान की तारीख में देखें तो कलसूम नवाज साहबा निकली, मोहतरमा नुसरत भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो निकली, सब निकली।
तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं ठीक है, नहीं उसमें मैं उस पर तो हमें कोई एतराज नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब वो यहाँ से इस्लामाबाद से वापस गए हैं फाइनल कॉल के वक्त, उसके बाद पीटीआई के कुछ यूट्यूबर्स ने ऐसी गुफ्तगू की है बुशरा बीबी साहबा के बारे में, और ये कहा कि गंडापुर ने उनको शायद बदतमीजी की है, जिसमें गंडापुर ने फिर एक ऑडियो भी लीक हुई जिसमें वो उन यूट्यूबर्स के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं। तो क्या ऐसा कुछ हुआ था जिससे बुशरा बीबी नाराज हुई हैं गंडापुर के रवैये से और आज ये फैसला हुआ है? देखिए मेरे ज़ाती इल्म में तो जी नहीं है, मैं ऐसे ही आपको अपनी अच्छा। पंजाब के मामलात हैं तो मैं असेंबली के मामलात देखता हूँ, पहली बात। दूसरी बात अगेन मैं आपको जेल में जो बात हुई है वहां पे खान साहब ने कोई नाराजगी का इजहार किया कि अली अमीन गंडापुर डबल गेम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात हुई है? जी मेरे सामने नहीं हुई जी, मैं गलत बात नहीं करूं, मेरे सामने कोई अच्छा। क्योंकि मैं पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहा था तो मैंने तो पंजाब की बात करनी, हमारे पंजाब की बात हुई, हमने अपनी बात की। खान साहब हमारे पे खुश थे, खान साहब बड़े अशाज बशाज सेहतमंद और उनका मोराल इतना हाई था कि हमें देख के ये लगता था कि हमारा शायद मोराल डाउन हो, उनका मोराल तो वो तो इनसे घबराने वाले हैं नहीं। तो जो केपीके की अपनी उनकी मीटिंग हुई है, उनकी अलहदा मीटिंग हुई है जी, वो अपनी मीटिंग उन्होंने की है। चूँकि आज उनका ट्रायल डे था तो पूरा दिन खान साहब उधर मौजूद रहे, तो मैं उस पर्टिकुलर उस मीटिंग में मैं नहीं था जी। ठीक है, चलें आप फिर पंजाब के बारे में थोड़ा हमें बता दें, क्या खबर आप हमें देंगे आज के? आलिया हमजा को सदर बनाया जा रहा है? जी आलिया हमजा साहिबा के बारे में खान साहब ने ये बात की है कि आप इनको ज़िम्मेदारी दें और उनको ज़िम्मेदारी दी जाएगी, चूँकि बानी पीटीआई इमरान खान साहब का हुक्म आ गया है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि प्रेसिडेंट पंजाब को हटाया जा रहा है या किसी को हटाया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं हुई। वहाँ पे खान साहब ने कहा है कि आप सब ऑन बोर्ड होके बैठ के, जिसमें रीजनल प्रेसिडेंट हों, प्रेसिडेंट पंजाब हों, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान हों, ये सारे चेयरमैन गौर खान साहब हों, ये सारे बैठ के पंजाब में इनको ज़िम्मेदारी दें, उनकी कुर्बानी है, उनको अहम ज़िम्मेदारी मिलेगी। ये खान साहब का हुक्म है। क्या अहम जिम्मेदारी हो सकती है? इस वक्त कौन सी पोजीशन खाली है? सर देखिए हमारी तंजीम साजी की ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन भी खाली है, हमने तंजीम साजी भी करनी है। हमारे पास देखिए इस वक्त पाकिस्तान तहरीक, वो भी हमाद अजहर साहब हमारे पंजाब के सदर हैं, तो ये तो कैटेगोरिकली नहीं कहा गया कि उनको हटा के इनको लगाया जाए, ऐसी बात नहीं हुई। ये र्यूमर है, मेरे सामने हमाद अजहर को नहीं हटाया जा रहा, बल्कि खान साहब ने कहा है कि तमाम पार्टी को ऑन बोर्ड लिया जाए पंजाब की सतह पे। रीजनल प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट पंजाब हैं, सेक्रेटरी जनरल साहब जो हमारे सलमान अकरम राजा साहब हैं, तो ये सारे बैठ के तो डेफिनेटली आलिया हमजा साहिबा को अहम जिम्मेदारी मिलेगी। ठीक, वो तो हमाद अजहर को हटाया नहीं जा रहा ना, आप ये कह रहे हैं? को बता दो जी, जो जहां तक मेरे इल्म में है वहां तक तो यही बात है। अगर मेरे बाद को नई बात हुई है तो उसका मुझे नहीं पता, चलें जब तक मैं उधर था जी। ठीक, आखिर में ये बता दीजिएगा, ये फरमाइएगा कि जो अभी मुज़ाकरात होने हैं या नहीं होने हुकूमत के साथ, तो अभी जो ये कशमकश चल रही है, अगर मुज़ाकरात नहीं जारी रहते तो फिर खान साहब ने क्या हिकमत अमली दी है, क्या रोड मैप दिया है पंजाब की क़यादत को आने वाले दिनों के लिए? एहतजाज होगा, लॉन्ग मार्च होंगे, क्या होगा? बात ये, हाँ मैं बताता हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी। बात ये है, खान साहब ने ये कहा है कि मुज़ाकरात के लिए सबसे पहली जो हमारी शर्त है, पहले मुज़ाकराती कमेटी को इनकी संजीदगी नज़र आएगी, मुज़ाकराती कमेटी की तो खान साहब को मिलवाएं 28 तारीख से पहले। यानी ये बात जो है, ये इसमें ये संजीदगी तो दिखाए ना कि मुज़ाकराती कमेटी खान साहब को मिले, उसके बाद ही अगला फैसला होगा। अगर मुज़ाकराती कमेटी खान साहब को नहीं मिलती तो 28 तारीख को बैठने का क्या फ़ायदा? उसके बाद जो अगली हिदायत है, देखिए बात है सीधी सी, प्रेशर है इन पे। आपको पता है कि अमेरिकन कांग्रेस में 9 मई 26 दिसंबर की बाकायदा ब्रीफिंग दी गई है, आपको भी पता है, सारी दुनिया को पता है। इनके इंटीरियर मिनिस्टर जाके मिले हैं, जिनको मिले हैं वो रिलीज इमरान खान की उन्होंने ट्वीट्स की हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इन पे प्रेशर है और उस प्रेशर के बाद ये सस्टेन नहीं कर सकते, और जो इनको लाने वाले हैं उन्होंने भी
इनडायरेक्टली कह दिया है कि अब कुछ देखिए, ये एक सियासी जिंदा लाश बन चुके हैं, इनका बोझ कौन संभाल सकता है। तो मेरा ये तो ख्याल है आपके कि ख्याल अगर ये में 28 वज़ीर दाखिला का दौरा अमेरिका नाकाम हो गया है? देखिए जी, उस उनके दौरे को तो ओन ही नहीं कर रही इनकी हुकूमत, अपनी नहीं ओन कर रही। नाकामी की सबसे बड़ी और निशानी क्या है जी? आप मुझे ये बताएं कि वो तो ओन ही नहीं कर रहे कि वो सरकारी दौरे पे हैं। देखिए पहली बात। दूसरी बात ये है कि नाकामी, देखिए मैं अर्ज करता हूँ, नाकामी और कामयाबी की दो वजूहात होती हैं। क्या वो अगर वो जिसके खिलाफ गए हैं, अगर वो इमरान खान बानी पीटीआई के खिलाफ गए हैं, तो फिर तो नाकाम हो गया। उनका कोई और एजेंडा था तो उसका हमें नहीं पता, पहली बात। दूसरी बात सर ये है, बहुत शुक्रिया। जो हमारा जो एहतजाज का है, देखिए हम 2 साल से एहतजाज में हैं। अगर हम ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, जो कि मुझे लगता है कि ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे, और खान साहब पहले दिन हमें ये कहते थे कि कोई फ़ायदा नहीं है इनके साथ टाइम ज़ाया करने का, और मुझे अब लगता है कि इमरान खान ये बात सही करते थे कि इनके साथ टाइम ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज में जाएगी जी। और हम हमसे बात करने